पहला पहला कदम आपको जो बढ़ाना पड़ेगा वो ये बढ़ाना पड़ेगा कि अपनी परिस्थितियों में हेर फेर कर डालें। जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से आप जीने से इनकार करें और ये कहें हम तो विशिष्ट व्यक्ति और महामानवों के तरीके से जिएंगे, पेट तो ऐसे भी भरना है और ऐसे भी भरना है। जब केवल मात्र पेट ही भरना रहा तो गंदे तरीके से हम क्यों भरें, शेष तरीके से क्यों न भरें। हम जो बाकी पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों न करें। ये प्रश्न हमारे सामने ज्वलंत रूप से सामने आ खड़ा होगा और हमको ये आवश्यकता मालूम पड़ेगी कि हम अपनी मनस्थिति में हेर फेर कर डालें, अपनी मनस्थिति को बदल डालें, मनस्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा ये देखें, इन्हीं में भटकते रहने की अपेक्षा, मृग तृष्णा में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना ज्यादा लाभदायक है, भगवान का सहयोगी बन जाना ज्यादा लाभदायक है, भगवान को अपने जीवन में रमा लेना ज्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले और भगवान का अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहेंगे। ये विश्वास करें तो एक बहुत बड़ी बात है, जानना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया, अगर हम ये अनुभव कर सकें तब मनस्थिति बदलनी है और संसारिकता का पल्ला पकड़े रहने की अपेक्षा भगवान की शरण में जाना है। ये हमारा दूसरा कदम होगा ऊंचा उठने के लिए। तीसरा वाला कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा ये होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटें और महानता के साथ जुड़ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षाएं ये नहीं होनी चाहिए कि हम वासनाओं को पूरा करते रहेंगे जिंदगी भर और हम तृष्णा के लिए अपने समय बुद्धि को खर्च करते रहेंगे और हम अपनी अहंता को, ठाट बाट को, रौब को और बड़प्पन को लोगों के ऊपर रौब गालिब करने के लिए हम तरह तरह के ताने बाने बनते रहेंगे। अगर हमारा मन ये बात को मान जाए और हमारा अंतःकरण स्वीकार कर ले कि ये बचकानी बातें हैं, छछोरी बातें हैं, छोटी बातें हैं, छछोरापन, बचकानापन और ये छोटापन अगर हम क्षुद्रता को त्याग कर सकें तो फिर एक बात हमारे सामने खड़ी होगी कि अब हमको महानता ग्रहण करनी है। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, महापुरुषों का चिंतन करने का जो तरीका था वही तरीका हमारा होना चाहिए और हमारी गतिविधियां उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि श्रेष्ठ मनुष्यों की रही हैं और रहीं। ये विश्वास करने के बाद में हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में ये मान्यता ले आने के पश्चात इच्छा और आकांक्षा का केंद्र बदल देने के बाद हमको व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। साधकों के लिए यही मार्ग है। मन और इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, मन इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, इनके हम स्वामी बने। अब तक हम असहाय के रूप में, दीन दुर्बल के रूप में इंद्रियों के कोड़े सहते हैं और इनके दबाव, इनके वैसे हम जहाँ जहाँ घूमते रहते हैं। मन हमको जहाँ जहाँ घसीट ले जाता है, कभी गड्ढे में ढकेल देता है, कभी कहीं कर देता है। इंद्रियां हमसे न जाने क्या से क्या करा लेती है, मन जाने हमसे क्या क्या करने के लिए कहता रहता है। हम असहाय के तरीके से, दीन दुर्बल के तरीके से, गुलामों के तरीके से इन्हीं लोगों का कहना मानते हैं। अब हमको अपनी नई परिस्थितियां बदल देनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है आप स्वामी बने, आप स्वामी बने, स्वामी अपनी गुलामी को छोड़ दें, इंद्रियों को नौकरानी के तरीके से इस्तेमाल करें और मन को नौकर की तरीके से इस्तेमाल करें। मन को हुक्म दें, आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। इंद्रियों से कहें आप हमारी मर्जी के बिना चाहे जो नहीं कर सकती, हमारी आज्ञा के बिना आप कैसे करेंगे। इस तरीके से इंद्रियों के ऊपर हम हुकूमत कर पाएँ तो हमारी गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएं, जिसके लिए हम ये मुक्ति चाहते हैं, भवबंधनों से मुक्ति चाहते हैं। असल में ये कोई भवबंधनों की मुक्ति नहीं है, हमारी मन और इंद्रियों की गुलामी का नाम ही भवबंधन है। इनसे हम छुड़ा लेते हैं तो मुक्ति और मोक्ष का जो वर्णन किया गया है, हम स्वभावतः जीवन मुक्त और मोक्ष हो जाते हैं। अगर इसके लिए हम साहस इकट्ठा कर पाए तब संसार में हम रहें, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छी तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त न हो जाएं, इस कदर फंस न जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही नहीं रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। मक्खी चाशनी के ऊपर दूर बैठ करके अगर उसमें से रस ले लेती रहती है तब ठीक है, तब जायका चखती रहती है और अपने को सुरक्षित भी रखती रहती है। पर कोई ऐसी मूर्ख मक्खी जैसे कि हमारा, अगर चाशनी के ऊपर बेहिसाब टूट पड़ती है तो शहद खाना तो दूर, चाशनी खाना तो दूर, अपने पंखों को लपेट लेती है और बेहिसाब से मरती है। आपने
उस बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है, शिम्बून, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको चने, मुट्ठी भर चने का लालच देकर के उसकी जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और शिम्बून उस चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध लेता है। मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है तो अभी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे, छोड़ दे, हाथ को खींच ले, लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ने को न चाहने का परिणाम यह होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं। शिकारी आता है, उसको मार काट के खत्म कर देता है, उसकी चमड़ी को उखाड़ लेता है। हमारा आपकी स्थिति भी ऐसी है जैसे अफ्रीका की शिम्बून बंदरों जैसी। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति की तरीके से मुट्ठी पकड़ करके बंदरों की तरीके से फंसे रहते हैं और अपने जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। इससे हमको बाज आना चाहिए और अपने आप को इनसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी क्षुद्रता को त्याग करना है। क्षुद्रता को अगर हम त्याग कर देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज हाथ से गुम जाती है, उसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको कोई बहुत कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और आप महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ आप जोड़ लेंगे तो ये मुलाकात और ये रिश्तेदारी आपके बहुत काम आएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जुड़ा रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल, उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहा और हमेशा गंगा का पानी खर्च करती रही, लेकिन पानी की कमी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रास्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ हम रास्ता जोड़ें तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों का और कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और छलने लगा, बाढ़ का पानी सूखा, नाला सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा, बरसाती नाला 3 महीने में सूखा पड़ा। लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी भी सूखने का नाम नहीं लिया। हम हिमालय के साथ जुड़ें, हम भगवान के साथ जुड़ें तो हमारी भी सूखने का कभी मौका ना आएगा। और हम इतनी हिम्मत कर पाए तब, अगर हम भगवान को समर्पित कर सकें अपने आप को, तो भगवान को हम पाएं। कठपुतली ने अपने आप को समर्पित कर दिया बाजीगर की उंगलियों के साथ, और बाजीगर की सारी कला का लाभ उठाया। हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को और अपनी दुष्ट वृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। पतंग ने कुछ खोया नहीं, बच्चे के हाथ में अपनी पतंग की धागे सौंप दिया और बच्चे ने उस पतंग को डोरी के सहारे उड़ाया और पतंग आसमान छूने लगी। अगर पतंग ने इतनी हिम्मत और बहादुरी न दिखाई होती और बच्चे के हाथ में अपना मार्गदर्शन न सौंपा होता तो पतंग क्या उड़ सकती थी, जमीन पर पड़ जा सकती थी। बंसरी ने अपने आप को सौंपा किसी गायक के होठों से लगी। गायक के होठों ने उसमें से वो हवा भरी और फूंक भरी जिससे कि चारों ओर मधुर संगीत होने लगा। हम भगवान के साथ में अपने आप को इसी तरीके से जोड़ें जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं भगवान के साथ और अपनी मनोकामनाएं पेश करें। ये भक्ति की निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह की फरमाइश पेश करना, ये तो वेश्यावृत्ति का काम है। हम में से किसी की भी उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान के आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा पर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम यह है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। मेरा आपसे अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है।
हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा।